हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ आपके टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर फर्स्ट फोटोग्राफ डिस्कस करूंगी। उसके जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है 20 वो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी। बच्चों, मैं आप सबसे जो है रिक्वेस्ट करूंगी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार देख करके इसके सारे क्वेश्चंस की प्रॉपर वे में अपने एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बच्चों, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हु इज़ द पोएट और द पोएटेस्ट ऑफ द पोएम अ फोटोग्राफ। इस पोएम की जो पोएटेस है या पोएट है वो कौन है? शर्ली टॉलसन, रुडयार्ड किपलिंग, एलिजाबेथ जेनिंग्स या मार्कस नैटन। इसकी जो पोएटेस है बच्चों वो है शर्ली टॉलसन। ऑलराइट, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। What is the poem of photograph about? ये पोएम जो है ये किस चीज़ के बारे में? About poets childhood memories। जो पोएट है आपकी उनकी बचपन की यादों के बारे में। ट्रिब्यूट टू द पोएट्स मदर, उसकी माँ को, पोएट की जो माँ है जो अब इस दुनिया में नहीं है उसको एक ट्रिब्यूट, एक श्रद्धांजलि है। पोएट्स फोटोग्राफ, उस पोएट की फोटोग्राफ के लिए, या पोएट्स फादर या फिर उसके फादर के लिए है। ये एक ट्रिब्यूट है पोएट की मदर के लिए, ठीक है ना। Second option is the correct answer, tribute to the poet's mother. What was the age of poet's mother when the photograph was taken? जब ये फोटोग्राफ जिसकी यहाँ पर जो है, जिस पर पोएम है, जिसका यहाँ डिस्कशन हो रहा है, जब इसमें जो है फोटोग्राफ को क्लिक किया गया था, ये फ़ोटो ली गई थी, खींची गई थी, तब उसकी माँ की उम्र कितनी थी? 11 ईयर्स ओल्ड, 13 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड या फिर 14 ईयर्स ओल्ड। तो इसका आंसर क्या है? शी वॉज 12 ईयर्स ओल्ड। वो 12 साल की बच्ची थी, पोएट की मदर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। चलिए, व्हेन डिड हर मदर डाई? उसकी मम्मी जो है वो कब मर गई थी? कब मरी थी? 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले, 5 ईयर्स एगो, 13 ईयर्स एगो या फिर 12 ईयर्स एगो। तो उसकी जो मदर थी पोएट की वो कब मरी थी? 12 साल पहले मरी थी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी फोटो में भी वो 12 साल की थी। आपके लिए याद करने के लिए सिंपल है ये बहुत ही। फ़ोटो में भी 12 साल की थी उसकी मम्मी, और उसकी मम्मी मरी कब थी? 12 साल पहले। जब वो फ़ोटो देख रही है पोएटेस, जब वो जो है ये पोएम बना रही है, उससे 12 साल पहले। हाउ मैनी पीपल वर इन द फोटोग्राफ? उस फोटोग्राफ में कितने लोग हैं? 2 गर्ल्स, 2 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ, 2 गर्ल्स एंड अ बॉय, 2 लड़कियाँ और एक लड़का, या केवल उसकी माँ? उसमें 3 लड़कियाँ हैं, पोएटेस की माँ है और उसकी 2 कज़न सिस्टर बेटी और डॉली हैं। विच मटीरियल वॉज द फ्रेम ऑफ द फोटोग्राफ मेड ऑफ? जो फोटोग्राफ का फ्रेम है वो किस चीज़ का बना हुआ है? कार्डबोर्ड, वुड, स्टील या प्लास्टिक का? तो वो किस चीज़ का बना हुआ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कार्डबोर्ड का बना हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हु आर ऑन द बोथ साइड्स ऑफ हर मदर? अभी मैंने आपको ऊपर बताया क्वेश्चन में, उसकी मम्मी के बराबर में 2 जो लड़कियाँ हैं वो कौन हैं? कज़न्स बेटी एंड डॉली, यही इसका सही आंसर है। पेरेंट्स नहीं है, कज़न्स डॉली एंड एडम भी नहीं है, फ्रेंड्स भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कज़न्स बेटी एंड डॉली, ये इसका करेक्ट आंसर है। देन व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ? वो फोटोग्राफ में क्या कर रही हैं तीनों की तीनों? प्लेइंग, वो खेल रही हैं। स्टैंडिंग बिसाइड अ हाउस, एक घर के पास में खड़ी हुई है। होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और वो पैडलिंग यानी पानी में छप छप करने के लिए जा रही हैं, पानी में एंजॉय करने जा रही है। यही इसका आंसर है, डी ऑप्शन। हु टुक द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विद हर कज़न? अब फोटोग्राफ में तो 3 लड़कियों की बात हो रही है, लेकिन उनका ये फोटोग्राफ जो है वो किसने लिया है? उनके दादा ने, उनके अंकल ने, उनकी मम्मी के फ्रेंड ने या उनके ग्रैंड मदर ने? वो उनके अंकल ने लिया है, ठीक है ना। जो उनकी माँ के अंकल हैं उन्होंने लिया है। What does terribly transient feat mean in the poem? Terribly transient feat का मतलब क्या है पोएम में? इसका मतलब है her feet represent the mother who changed with time while the sea remained the same. टेम्पररी सिचुएशन है, एज इज़ टेम्पररी, कि उम्र टेम्पररी होती है, नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि उसके जो पैर हैं, her feet represent the mother, वो जो पैर है वो तो उसकी माँ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि समय के साथ बदल गई है। उस फोटो में वो 12 साल की थी, फिर वो कभी बड़ी भी हुई होगी, उसकी शादी हुई, उसकी बेटी या पोएटेस हुई, और वो मर भी गई, अपनी बेटी को छोड़ करके भी चली गई। तो मदर तो जो है समय के साथ जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। लेकिन जो समुद्र है जिसमें कि उसने अपने पैर डाले हुए थे वो जो है
ऐसी की ऐसी है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स डिड हर मदर लाफ ऑन सीइंग द फोटोग्राफ। अब वो फोटोग्राफ को देखने पर जो है उसकी मम्मी जो है कितने सालों बाद जो है हंसी थी उस फोटोग्राफ को देख करके। 21, 23, 12 या 25। तो इसका आंसर क्या है? 23 ईयर्स के बाद में। 12 साल की थी जब वो फोटोग्राफ क्लिक हुआ था, और उस फोटो क्लिक होने के 23 साल बाद जब उसकी माँ ने वो फोटो देखा था तो वो देख करके बहुत हंसी थी, खुश हुई थी। वॉट वॉज द फेवरेट मेमोरी ऑफ हर मदर। उसकी माँ की फेवरेट मेमोरी क्या थी? बीच हॉलीडेज थे, स्कूल मेमोरीज थी, वेकेशंस थे, या नन ऑफ द अबव थे। वो बीच हॉलीडेज थे जिसका कि वो फोटोग्राफ था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। पोएट की शर्ली टॉल्सन की फेवरेट मेमोरी क्या थी? हर मदर्स मेमोरी, उसकी माँ की यादें, हर मदर्स लाफ्टर, उसकी माँ की हंसी, हर ओन वेकेशन मेमोरी, उसकी खुद की जो है वेकेशन की यादें, या फिर उसकी चाइल्डहुड मेमोरी। तो उसकी फेवरेट मेमोरी जो थी वो थी हर मदर्स मेमोरी। नहीं बच्चों, सॉरी, गलत आंसर बताया मैंने आपको इसका। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, व्हाट वाज द फेवरेट मेमोरी ऑफ द पोएट। पोएट की फेवरेट मेमोरी क्या थी? उसकी माँ की यादें नहीं थी, वो थी उसकी माँ की हंसी। जो उस फोटोग्राफ में उसकी माँ खिलखिला के हंस रही होती है, वो जो उसकी लाफ्टर थी वो उसकी फेवरेट मेमोरी थी। माँ की याद तो है ही मेमोरी। व्हाट वुड द मदर शो टू हर डॉटर व्हाइल शोइंग हर द फोटोग्राफ। जब माँ अपनी बेटी को फोटोग्राफ दिखाती है तो फोटोग्राफ दिखाते हुए क्या दिखाती है, उसमें क्या शो करती है फोटोग्राफ में? हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच। कैसे उसके पेरेंट्स ने उसको बीच के लिए तैयार करा था। हर कज़न्स, अपनी कज़न्स को दिखाती है वो, या फिर हर ओन चाइल्डहुड फोटोग्राफ, अपने खुद का बचपन का फ़ोटो, या फिर बैकग्राउंड दिखाती है। वो उसे ये दिखाती है कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे ड्रेस करा था तीनों बहनों को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड राय। राय का मतलब क्या है? यहाँ पर बहुत सिंपल सा मीनिंग है बच्चों इसका। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, आयरनिक, क्राई, सैड, या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बच्चों आयरनिक। क्राई भी नहीं है, सैड भी नहीं है, और नन भी नहीं है। व्हाट ऑक्सीमरन लिटरेरी डिवाइस वॉज यूज इन द पोएम। अब इनमें से किस में जो है ऑक्सीमरन नाम का जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज हुआ है? टेरिबली ट्रांजिएंट में हुआ है, थ्रू देयर में हुआ है, बोथ राय में हुआ है, या लेबर्ड ईज में हुआ है। टेरिबली ट्रांजिएंट देखोगे यहाँ पे भी एलिट्रेशन है, थ्रू देयर में भी जो है आपका एलिट्रेशन है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है, लेबर्ड ईज। यानी कि मेहनत भी है और आराम भी है, ईज भी है, इजीनेस भी है। व्हाट एपिथेट लिटरेरी डिवाइस वॉज यूज इन द पोएम। इनमें से एपिथेट लिटरेरी डिवाइस कहाँ पर यूज हुआ है? टेरिबली ट्रांजिएंट में यूज हुआ है, थ्रू देयर में यूज हुआ है, बोथ राय में, या लेबर्ड ईज में। टेरिबली ट्रांजिएंट में यूज हुआ है। ओके, इसका जो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट था इसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ऊपर भी बताया है। हाउ मैनी फ्रेजेस वर डिपिक्टेड इन द पोएम बाय द पोएट। पोएट ने इस पोएम में कितने फेज जो हैं, कितने पड़ाव जो हैं वो बताए हैं लाइफ के? 1, 2, 3 या 4। उसने यहाँ पे 3 फेजेस बताए हैं। कौन कौन से? जब उसकी माँ जो थी वो बच्ची थी और वो बीच पे हॉलीडे मनाने गई थी, जो कि इस फोटोग्राफ में दिख रहा है। फिर वो समय जब उसकी माँ ने वो फ़ोटो दिखाया था उसको, जब माँ जिंदा थी फ़ोटो दिखाया था, और फ़ोटो दिखा करके वो कहती देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे कपड़े पहनाए थे। और फिर तीसरा फेज़ वो है जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और पोएटस अकेली बैठी हुई उस फोटो को देख रही है। ऑलराइट, व्हाट वाज द लास्ट फेज इन द पोएम। पोएम में लास्ट फेज क्या है? आफ्टर हर मदर डाइड, जब उसकी माँ जो है वो मर गई। आफ्टर शी ग्रोन अप, जब वो बड़ी हो गई। आफ्टर हर मदर ग्रोन अप, जब उसकी माँ बड़ी हो गई। या नन ऑफ द अबव, जब उसकी माँ मर जाती है वही उसके बाद जब वो फ़ोटो देख रही है बैठी हुई पोएटस अकेली, वो जो है उसका लास्ट फेज है पोएम का। चलिए आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग इस पोएम का। व्हाट डज शी फील इन द लास्ट फेज। लास्ट फेज में जो है पोएटस को कैसा लगता है? पेन एंड ग्रीफ, उसको दुख होता है, दर्द होता है, और वो परेशान होती है, दुखी होती है। माँ के मरने का जो है उसको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत है। माँ के मरने के मतलब उसे दुख है,
उसे कष्ट हो रहा है फ़ोटो देख करके, जो माँ इसमें हंस रही है, खिलखिला रही है, आज वो माँ मेरे पास में नहीं है, बहुत खुश है, वो नॉस्टैल्जिक फील कर रही है, वो सैड और नॉस्टैल्जिक फील कर रही है, पेन और नॉस्टैल्जिक फील कर रही है, वो पेन और ग्रीफ फील कर रही है, उसको दर्द हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, उसको वो उदास हो रही है, वो परेशान हो रही है, वो दुख प्रकट कर रही है कि मेरी माँ मेरे पास में नहीं है तो मेरे पास बस क्या है, उनकी ये यादें हैं, उनकी ये फ़ोटोग्राफ है। बच्चों, मैंने इसी के साथ आपसे जो है इस पोएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू बच्चों, हैव अ वेरी गुड